अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आज भारत को लेकर जो बयान दिया है उसने ट्रंप और उनके समर्थकों को सीधा झटका दे दिया है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारत की इकोनॉमी अब मर चुकी है, ये देश अब आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत रूस के साथ डूबना चाहे तो डूब जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय ट्रंप के समर्थक और अमेरिकी मीडिया के कुछ चैनल भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे थे। हर मंच पर यह कहा जा रहा था कि भारत अब खत्म हो चुका है, कोई भी देश इस तरह के टैरिफ झेलकर नहीं टिक सकता। चीन, जापान और यूरोप तक ये मानने लगे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था अब नीचे जाएगी। लेकिन आज उन्हीं के अपने आर्थिक संस्थान यानी कि IMF ने ऐसा बयान दिया है जिसने ट्रंप के सारे दावे झूठे साबित कर दिया है। IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने साफ कहा है, इंडिया हैज़ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, यानी भारत ने सबको गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब पूरी दुनिया मंदी और महंगाई से जूझ रही है तब भारत मजबूती से खड़ा है। ये वही देश है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि टैरिफ झेल नहीं पाएगा, लेकिन आज वही देश रिकॉर्ड बना रहा है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि पहले उनका अनुमान केवल 4% था। यानी भारत ने इतनी मजबूती दिखाई कि अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्था को भी अपना हिसाब किताब बदलना पड़ा। और ये आंकड़े तब आए हैं जब अमेरिका ने भारत पर भारी 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। सोचिए, आधी दुनिया ऐसे टैरिफ झेल ही नहीं पाई, लेकिन भारत ने उस दबाव को झेलते हुए भी विकास की रफ्तार बढ़ा दी। IMF ने साफ कहा है कि भारत का यह प्रदर्शन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकेत है कि भारत अब नई आर्थिक शक्ति बन चुका है। भारत की GDP, रोजगार दर और निवेश के आंकड़े इस समय एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में है। इतना ही नहीं, IMF ने यह भी कहा है कि अगर भारत यही गति बनाए रखता है तो अगले कुछ महीनों में इसकी ग्रोथ 7% के करीब पहुंच जाएगी, जो पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड होगा। अब जरा सोचिए, जो लोग कुछ महीने पहले भारत की गिरावट की भविष्यवाणी कर रहे थे, वही अब भारत के आगे झुककर उसकी तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप के बयान और उनके समर्थकों की हंसी अब खुद उनकी गलती का सबूत बन चुकी है, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि किसी देश को तोड़ने के लिए टैरिफ काफ़ी नहीं, हौसला और सुधार ज़रूरी होता है। चलिए आगे की डेवलपमेंट में भी बढ़ते हैं, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी आ चुकी है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत की अर्थव्यवस्था के इसी तरफ आगे बढ़ते रहने की दुआएं करते रहिए। अब सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका के टैरिफ झेल नहीं पाए, तब भारत ने न केवल झेला बल्कि और तेज़ी से बढ़ा। आखिर इसके पीछे क्या राज है? तो इसका जवाब खुद IMF की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने दिया। उन्होंने कहा कि भारत यह सब रिफॉर्म्स यानी सुधारों की ताकत से कर पा रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जो कदम उठाए हैं वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। ट्रंप ने जब भारत के खिलाफ 50% तक के टैरिफ लगाए थे, तब कई लोगों को लगा कि अब भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा। शुरुआत में हमारे एक्सपोर्ट में गिरावट आई, लेकिन सरकार ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। भारत ने सोचा कि अगर बाहर सामान नहीं बिक पा रहा तो क्यों ना देश के अंदर ही खपत बढ़ाई जाए। फिर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे GST में सुधार, घरेलू उद्योगों को टैक्स में राहत और लघु उद्योगों के लिए नई नीति। इन फैसलों से देश के अंदर सामान की खरीद बिक्री बढ़ गई। जो माल पहले अमेरिका को जाता था वह अब भारत के लोगों ने ही खरीदना शुरू कर दिया। यानी देश की अर्थव्यवस्था खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यही असली ताकत है, आत्मनिर्भरता की ताकत। IMF की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सहारा उसका घरेलू बाजार है। भारत के लोगों की खपत यानी जो चीज़ें हम अपने देश में खरीदते हैं वही अब हमारी इकॉनमी को सहारा दे रही हैं। दुनिया के किसी और बड़े देश के पास इतनी बड़ी घरेलू ताकत नहीं है। अमेरिका और यूरोप जहां मंदी में फंसे हैं, वहीं भारत में लोग अब भी खरीदारी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं और नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत का ग्रोथ मॉडल अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। इसके साथ साथ भारत ने अपनी नीतियों को भी सरल और पारदर्शी बनाया है। निवेशकों के लिए नियम आसान किए गए, किसानों के लिए नई योजनाएं बनी और डिजिटल इंडिया ने कारोबार को नई ऊंचाई दी। आज छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन व्यापार ने आर्थिक गति को बढ़ाया है। यही वो सुधार हैं जिनकी वजह से भारत अमेरिका के टैरिफ को झेलते हुए भी आगे बढ़ता जा रहा है।
अब आईएमएफ का कहना है कि भारत को इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए और मेगा रिफॉर्म्स करने होंगे, खासकर टैक्सेशन, कृषि और रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में। अगर भारत इसी रास्ते पर चला तो अगले कुछ सालों में भारत न केवल एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की ग्रोथ इंजन बन सकता है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से उसकी रफ्तार को रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारत को आगे भी बड़े बड़े सुधार करने होंगे और सच कहें तो भारत की सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। आने वाले कुछ सालों में भारत का पूरा ध्यान 3 बड़े क्षेत्रों पर रहेगा: टैक्सेशन, कृषि और रोजगार। सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की। आईएमएफ ने माना है कि भारत को अपने टैक्स सिस्टम को और आसान बनाना चाहिए ताकि छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत मिले। सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। जीएसटी में और बदलाव की तैयारी चल रही है जिससे आम लोगों को रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलें और कारोबारियों को टैक्स भरने में सुविधा हो। इससे बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। अब बात करते हैं कृषि की, जो भारत की रीढ़ है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर भारत अपनी कृषि प्रणाली में बड़े सुधार करता है तो ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोगों की आय दोगुनी हो सकती है। सरकार ने इसके लिए आधुनिक खेती, नई तकनीक, ड्रोन सर्वे और फसल बीमा जैसी योजनाएं शुरू की हैं। अब किसान सिर्फ खेती नहीं कर रहे बल्कि उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात तक में भाग ले रहे हैं। यही भारत के विकास की असली दिशा है, जहां गांव और शहर दोनों साथ में आगे बढ़ें। तीसरा सबसे बड़ा फोकस है रोजगार और स्किल डेवलपमेंट। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में युवाओं को डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान अब सिर्फ नारे नहीं रहे बल्कि करोड़ों नौकरियां पैदा कर रहे हैं। यही वो वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रही बल्कि हर वर्ग तक इसका असर पहुंच रहा है। आईएमएफ का कहना है कि अगर भारत इसी दिशा में सुधार करता रहा तो अगले 20 से 25 सालों में भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति बनेगा बल्कि दुनिया के फैसलों को प्रभावित करने वाला देश बन जाएगा। 2047 यानी भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है वह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो कहती है हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे, हम अपने दम पर बढ़ेंगे। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी ताकत पर खड़ा है।